जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, तो इस कैंडल का कलर अगर यहाँ पर रेड होगा तो ज़्यादा हम यहाँ पर इसको प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू ग्रीन। ग्रीन होगा तो भी चलेगा, बट अगर इस कैंडल का कलर रेड होगा तो हम ज़्यादा प्रेफर यहाँ पर करेंगे। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं रिटेलर्स पॉइंट फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक चार्ट प्रैक्टिस गाइड, ये बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। तो दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बेसिक्स बताया था, और जो व्यूअर्स नए हैं मैं उनको बता दूं कि हम इस बुक में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, सिंपल है कि जो ये हमारी बुक है ये हमारी है कैंडल स्टिक पर, और यहाँ पर हम एक तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कैंडल्स को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स पढ़ाने वाले हैं। और जो प्योरली जो प्राइस एक्शन ये बुक हमारी होने वाली है, क्योंकि आप कितने भी इंडिकेटर यूज़ कर लें बट आपको प्राइस एक्शन की और कैंडल्स की समझ यहाँ पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले चैप्टर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़ाया था, और आज हम पार्ट बाय पार्ट जो मेजर कैंडल्स पैटर्न है वो यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको आग्रह करूँगा कि पहला चैप्टर आप ज़रूर यहाँ पर पढ़ लें, ताकि आपको आगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों, पहला हमारा पैटर्न होता है शूटिंग स्टार और बियर स्टार और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई कैंडल आप नाम देख लेंगे उसका आगे आपको दिखने में लगेगा भाई ये तो शूटिंग स्टार है, बट अगर दोस्तों इन कैंडल्स की इम्पोर्टेंस यहाँ पर तब बढ़ जाती है जहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, मतलब किस स्पॉट पे ये बन रही हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको दिखने में ये दोनों कैंडल्स जो हमारी शूटिंग स्टार और बियर स्टार सेम लग रही है, और दोस्तों इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है। बट दोस्तों, यकीन मानिए इनका जो नॉमेनक्लेचर है, जो इनका यहाँ पर जो काम है वो बिल्कुल अलग अलग है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम एक बार शूटिंग स्टार का, अगर आप यहाँ पर शूटिंग स्टार को ब्रेक डाउन करेंगे तो कुछ इस टाइप से, अगर आप इस रेड वाली शूटिंग स्टार को तोड़ेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनता है। दोस्तों, मान लो यहाँ पे ओपन होता है, हाई बनाता है, इसकी विक हाई बनाएगी, फिर यहाँ पर लो बनाएगा, और यहीं कुछ इस टाइप से ये क्लोज देगा। तो ये पूरा जब आप इस वाली कैंडल को ब्रेक डाउन करेंगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम शूटिंग स्टार और बियर स्टार की। दोनों नाम यहाँ पर अलग हैं पर इन दोनों का काम यहाँ पर सेम है। अब दोस्तों, ये कब बनते हैं और क्या आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों शूटिंग स्टार हमेशा बनेगा अप ट्रेंड में, मतलब बनेगा कहीं भी बन सकता है, बट जो इसको नाम दिया गया है शूटिंग स्टार वो कहाँ पे दिया गया मैं आपको बता दूँ। मान लो कोई स्टॉक या हमारा इंडेक्स अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आ जाता है हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है, और वहाँ पे ये हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बन जाता है, ठीक है, ठीक है। मान लो यहाँ पर नियर रेसिस्टेंस, ये हमारा शूटिंग स्टार, यहाँ पर कुछ इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशन बनता है, तो इसको बोलेंगे हम शूटिंग स्टार, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, मैं आपको फिर रिपीट करा देता हूँ। ये बनेगा हमारा नियर रेजिस्टेंस और इसको बोला जाएगा शूटिंग स्टार, बियर स्टार। अब दोस्तों, इसका काम क्या है, ये कम्प्लीटली बियरिश रिवर्सल कैंडल है, मतलब यहाँ पर इस कैंडल को देखकर बताया जाएगा कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे आ सकता है, बियरिश मोड में आ सकता है, ठीक है। एक कैंडल से यहाँ पर आपको एक रिवर्सल का पार्ट यहाँ पर मिल सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको फिर एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर यहाँ पर हमारा जो इस कैंडल का कलर रेड होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न ढूंढ रहे हैं, इस कैंडल का कलर रेड होगा, वो हम इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानेंगे इन कंपैरिजन टू ग्रीन कैंडल। मतलब अगर इस कैंडल पे यहाँ पे रेड कैंडल बनती है और हम यहाँ पर बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर एक क्या बनता है, एक रेड कैंडल बनती है, रेड शूटिंग स्टार बनता है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा इसको इफेक्टिव मानेंगे अगर इन कंपैरिजन टू ग्रीन। अगर यहाँ पे यही ग्रीन बनती तो हम इसको कम इफेक्टिव मानते, बट उतना नहीं जितना यहाँ पर अगर आपको रेड बियरिश स्टार बनता मिलता है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ये इफेक्टिव यहाँ पर माना जाएगा। अब दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, बोल देना कि जगह का और टाइम का वैल्यू होता है, और तो यही है इनका भी कि किस पॉइंट पे बन रहे हैं वो डिसाइड करेगा इनका नेचर और नाम, ठीक है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है हमारा डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आ गया हमारा मार्केट में सपोर्ट, और यहाँ पे सपोर्ट के पास में हमारी
कुछ इस टाइप की कैंडल ये बन जाती है, मतलब हमारा शूटिंग स्टार टाइप बन जाता है। बट हम इसको शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। देखा दोस्तों, यहाँ पर दोनों कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है, जो लुक है, वो एकदम सेम है, बट इनका नाम बिल्कुल अलग अलग हो गया। अगर यहाँ पर अप ट्रेंड होता और यहाँ पर अप ट्रेंड होता और नियर रेसिस्टेंस, तो ये इसको हम बोलते हैं हम शूटिंग स्टार और बेरिश स्टार, और हम ट्रेड लेने के लिए जाते बियरिश की, इसको बोलते हैं हम बेरिश रिवर्सल पैटर्न। और यहाँ पर अब देखो नीचे सपोर्ट के पास सेम टू सेम कैंडल बन रही है, इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड हैमर। अब दोस्तों इसका काम क्या है, इसका काम है यहाँ पर बुलिश रिवर्सल देना, मतलब यहाँ से मार्केट को डाउन ट्रेंड को ख़त्म करके ऊपर की तरफ यहाँ पर लेके जाना। और वहीं शूटिंग स्टार का काम है मार्केट का अप ट्रेंड रोक के नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाना। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गया। अब जैसे क्योंकि हम यहाँ पर बुलिश रिवर्सल देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर में, तो यहाँ पर जो इस कैंडल का कलर होगा, अगर ग्रीन होगा हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू रेड। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर अगर हम शूटिंग स्टार को देख रहे थे रेसिस्टेंस पर, उसका कलर बन रहा था रेड, तो हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और यहाँ पर जब हम सपोर्ट के पास में ऐसा इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो और उसका कलर है ग्रीन, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू रेड। प्रेफर हम दोनों को ही करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब हम अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न है वो भी हमारा हमने आपको बताया शूटिंग स्टार और बेर स्टार हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार, देखो कैंडल्स का क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनका नाम तो ऐसा ही, शेप तो इनकी ऐसी थी, नाम अलग अलग होता। तो दोस्तों आप ये समझिए कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिस पॉइंट पे बन रहा है, जगह पे बन रहा है, उसके हिसाब से इनका नोमेनक्लेचर चेंज होता है। बट ये कोई इतना टफ भी नहीं है, आप जैसे इस बुक को पढ़ेंगे आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों शूटिंग स्टार और बेर स्टार का जो शेप होती है आपने देख लिया, इस टाइप की होती है, ठीक है। और अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी, जिसको हम बुल हैमर बोलेंगे और हैंगिंग मैन बोलेंगे। हैंगिंग मैन भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों पहले हम बुल हैमर को देखते हैं, फिर हम हैंगिंग मैन को यहाँ पर देखेंगे। तो जो कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैंडल्स का नोमेनक्लेचर क्या होता है, इनकी जिस पॉइंट पे ये बन रहे हैं वहाँ जिस पोजीशन पे बन रहे हैं वो इम्पैक्ट डालता है। तो दोस्तों मान लेते हैं क्या होता है कि हमारा मार्केट यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट आ जाता है और वहाँ पे क्या होता है, कुछ इस टाइप का कैंडल बन जाता है, ठीक है। मतलब इन दोनों में से किसी भी टाइप का कैंडल बन जाता है। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे बुल हैमर, ठीक है। अब फिर मैं आपको बता दूँ, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है और नियर सपोर्ट इस टाइप का कैंडल बन जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बुल हैमर। अब दोस्तों हम इसका कलर कन्फिग्रेशन करते हैं, मतलब अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, ये वाली कैंडल, तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू रेड। मतलब यहाँ पर हम इस कैंडल को, जो हमारा बुल हैमर होता है, ये हमारा एक बुलिश रिवर्सल होता है। इसका मतलब ये अगर ये नियर सपोर्ट बनेगा तो हम ये मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका कलर अगर ग्रीन होगा तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, रेड भी होगा तो चलेगा बट ग्रीन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने सीखा बुल हैमर का। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हैंगिंग मैन का क्या सीन है, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं मार्केट हमारा एक अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर एक हमारा रेसिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस आ जाता है और यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक हमारा पैटर्न बन जाता है। दोस्तों ये भी एक हमारा बुल हैमर ही बना है जैसा कि हमने पीछे देखा, बट यहाँ पर अब इसका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एक अप ट्रेंड में बना है और यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, बुल हैमर का नाम बदल के हो जाएगा हमारा हैंगिंग मैन, ठीक है। ये वो नाम हो गया हमारा हैंगिंग मैन। अब चूंकि इसका नाम बदल चुका तो इसका काम भी बदल चुका है यहाँ पर। अब हैंगिंग मैन का मतलब ये है, हैंगिंग मैन का मतलब ये हमारा बेरिश रिवर्सल साइन होता है और ये मार्केट को नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, तो इस कैंडल का कलर अगर यहाँ पर रेड होगा तो ज़्यादा हम यहाँ पर इसको प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू ग्रीन। ग्रीन होगा तो भी चलेगा बट अगर इस कैंडल का कलर रेड होगा तो हम ज़्यादा प्रेफर यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ, यहाँ पर स्टार मैंने आपको दिखा दिए। तो आप एक बात यहाँ पर गांठ बांध लीजिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास बन रहा है वही आप यहाँ पर प्रेफर करेंगे, अगर कहीं भी बनेगा तो आप इसको अवॉइड करेंगे। और इनके नाम अगर यहाँ पर देखो, जैसे ही मान लो कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था और ये इस टाइप का
कैंडल यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। बट पर अगर देखने वाले को ऐसा लगेगा कि भाई ये एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी है और शायद मार्केट ऊपर जाए, चला भी जाए, बट इस कैंडल का जो नेचर है वो है मार्केट को नीचे लेके जाने का, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको शुरू में एक चीज़ बताना भूल गया कि दोस्तों जब भी हम कैंडल्स को रीड करते हैं तो हम यहाँ पर दो तरीके से करते हैं। दोस्तों कैंडल्स दो तरीके के पैटर्न बनाती है, मतलब एक तो सिंगल रिवर्सल होता है जैसा कि हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब ये हमारी कैंडल्स ऐसी हैं, एक कैंडल अगर रेसिस्टेंस पे बन गई या सपोर्ट पे बन गई तो ये काफ़ी होती है कभी कभी मार्केट को यहाँ पे नीचे ले जाने के लिए, ठीक है, ठीक है। बट ये, और आपने देखा ये हमारी सिंगल कैंडल पैटर्न होती है, मतलब आप एक कैंडल को देखकर यहाँ पर आप पहचान सकते हो। बट यहाँ पर कुछ कैंडल्स ऐसे होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे पैटर्न, जो कि यहाँ पर 2-3 कैंडल मिलके एक पूरा पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे। अभी हम सिंगल पैटर्न में देख रहे थे, अभी हम जैसे 2-3 कैंडल मिलके क्या पैटर्न बनाएंगे और उनका क्या मतलब होगा वो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आगे चलते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा जो मैंने आपको बताया था कि 2-3 कैंडल मिलके एक फॉर्मेशन बनाती हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों पहला फॉर्मेशन है डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। तो इनके नाम से बिल्कुल भी आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँगा ईजिली, मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों डार्क क्लाउड कवर का क्या सीन है, 1 मिनट मैं यहाँ पर एक बार थ्योरेटिकल देख लेता हूँ, ठीक है। तो डार्क क्लाउड कवर में फिर से वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी कि किस पॉइंट पे बन रहा है, किस पोजीशन पे बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डार्क क्लाउड कवर का सिनारियो है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मान लो यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट में आ जाता है एक सॉरी मैं थोड़ा इसको गलत बना दिया, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मान लो एक चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे सब मार्केट का रेसिस्टेंस है और इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अब इस डार्क क्लाउड कवर को आप पहचानेंगे कैसे दोस्तों। अब मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, पहली कैंडल बनेगी ग्रीन, ठीक है, अच्छी बड़ी कैंडल बनेगी ग्रीन, विक उसके छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्या पता नहीं भी हो, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन बनेगी, उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बनेगी दोस्तों एक फुल्ली बेरिश कैंडल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब वो दूसरी कैंडल बन रही होगी बेरिश, तो आप उसको ये देखना जो पहली कैंडल थी उस कैंडल का 50% कितना 50% मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50% तक वो यहाँ पर बनेगी, मतलब जो हमारी सेकंड कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, वो रिट्रेस होगी 50% तक। पहली कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनेगी वो हमारी बेरिश कैंडल बनेगी और 50% तक रिट्रेस होगी, ओके। उसके बाद हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा डार्क क्लाउड कवर। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं ये भी एक हमारा बियरिश साइन होता है। अगर अब आपको मैं एक पते की बात बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको लगा कि ये तो बहुत ऐसा ही नॉर्मल था सर, आपने बता दिया, बट आप पहले ये फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। ये हमारा डार्क क्लाउड कवर बोला जाएगा, जिसमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी और दूसरी कैंडल हमारी बेरिश होगी और 50% तक रिट्रेस कर जाएगी, मोर देन 50 भी कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेरिश। अब दोस्तों ये हो गया हमारा बेरिश रिवर्सल, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा और मार्केट उसके बाद नीचे जाना चाहिए, ये इसका यहाँ पर अजम्पशन होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक पते की बात बता दूँ, अगर आप गौर से देखेंगे, एक ग्रीन कैंडल बनी और एक फिर हमारी रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कुछ मतलब आप इसको ऐड करेंगे तो कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखती मिलेगी। मैं आपको दिखा दूँ इस टाइप की कैंडल यहाँ पर, अगर आप इन दोनों को कैंडल का निचोड़ निकालेंगे तो जो ओवरऑल कैंडल होगी वो इस टाइप की मिलेगी, वो हमको बनती नहीं दिखेगी, बट यहाँ पर एक आपको फुल्ली यहाँ पर शूटिंग स्टार और एक बियरिश स्टार टाइप जैसी कैंडल यहाँ पर मिलेगी, जो कि हमको बताएगी, जो बता रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये डार्क क्लाउड कवर यहाँ पर बोला जाता है और ये हमारा हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, तब इसको हम डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एक बियरिश रिवर्सल कैंडल यहाँ पर होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, ये मल्टी कैंडल पैटर्न होता है जिसमें 2 कैंडल यहाँ पर शिरकत यहाँ पर करती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम और चलते हैं और एक आएगी हमारी डार्क क्लाउड कवर। अब दोस्तों फिर इसी के सेम टू सेम बिल्कुल जैसे हम पढ़ रहे थे, देखो ये हमारी हो गई डार्क, एक मिनट, ये हमारी डार्क क्लाउड हो गई और बिल्कुल डिक्टो
इसके अपोजिट में जो बनेगी वो बनेगी दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। इसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम पियर्सिंग पैटर्न कैसा होता है वो भी बिल्कुल वाइस वर्सा होता है, अपोजिट होता है डार्क क्लाउड कवर के। कैसे दोस्तों, जब हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, मान लो मार्केट हमारा यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर क्या होगा, एक अच्छी बेरिश कैंडल बनेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल यहाँ पर बनेगी इस टाइप की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो कैंडल होगी हमारी, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो एक ग्रीन कैंडल होगी और वो इस कैंडल का 50% पे आके क्लोज देगी, जैसे कि इसमें दिया था दोस्तों। इसमें मैं जैसे कि इसमें दिया था दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो हमारी मोस्ट ऑफ क्या होगी, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा, जैसे इसमें गैप डाउन ओपन हुआ है और इसमें गैप अप ओपन हुआ है, और वो जो क्लोज देगी वो 50% के आसपास यहाँ पर आके देगी। और जब हम इस कैंडल को, इन दोनों कैंडल्स को यहाँ पर मिलाएंगे तो दोस्तों हमको कैसा पैटर्न मिलेगा, वो मिलेगा इस टाइप का। तो जो कि हमको मिल रहा है यहाँ पर एक हैमर यहाँ पर टाइप बनता मिल रहा है, जो कि साइन है एक बुलिश रिवर्सल के। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। क्यों, बिल्कुल सिंपल है। पहली कैंडल रेड बनेगी, बेरिश बनेगी, उसके बाद गैप डाउन होगा मार्केट ऊपर, और उसके बाद उस जो 50% उसको कवर कर लेगा, और नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर जाना चाहिए। ये कैंडल ये हमको सिखाती है, ठीक है। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम एक बेरिश किक पैटर्न यहाँ पर सीखने वाले हैं दोस्तों। बेरिश किक पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट। अब दोस्तों बेरिश किक पैटर्न भी बिल्कुल आपको दिखने में ही लग रहा होगा कि ये हमारी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, जो कि हमको बताता है, जो कि हमको सिखाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए नीचे की तरफ। तो दोस्तों मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, और वो बेरिश किक पैटर्न कैसा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन यहाँ पर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और यहाँ पर इस टाइप का एक छोटी सी कैंडल यहाँ पर बना देगा। अब दोस्तों ये जो गैप है इसमें कुछ थोड़ा सा गैप यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब ये ऐसा फॉर्मेशन बनता है, मतलब यहाँ पर गैप, मान लो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, और यहाँ पर मार्केट कुछ ऐसी छोटी सी कैंडल बना देगा। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली बियरिश यहाँ पर रिवर्सल है। बट मैं आपको बता दूँ, जब भी आप यहाँ पर एक सिंगल कैंडल हमने पढ़ी थी पीछे, बियरिश स्टार, शूटिंग स्टार, और यहाँ पर हम दो कैंडल्स के पैटर्न बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इफ़ेक्टिव कौन सी है ज़्यादा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इफ़ेक्टिव होती है सिंगल वाली, मतलब जो सिंगल होती है, जो जैसे शूटिंग स्टार हो गया, बियरिश स्टार हो गया, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपेरिजन टू दीज। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरने में समय ले रहा है, इसका मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट होगा, पर उस कैंडल के मुकाबले नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हम इन कैंडल्स का निचोड़ निकालें यहाँ पे, तो ये हमको इस टाइप का पैटर्न बनता मिलेगा। तो जो कि हमको एक क्लियर कट साइन दिखा रहा है कि बेयरिश स्टार यहाँ पर बन रहा है टॉप ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपने समझा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जब एक सिंगल कैंडल बनती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि देखो इस कैंडल ने फॉर्मेशन वैसा ही बनाया है, पर इसने टाइम लिया है 2 कैंडल का बनने का, और उसने सिंगल में ही ऐसा फॉर्मेशन बना दिया, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसको बोलेंगे बेरिश किकिंग पैंडल। अब यहाँ पर बुलिश किकिंग किकिंग पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, बट ये हमारा डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, मार्केट सपोर्ट के पास बनेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था, मार्केट में यहाँ सपोर्ट आया, पहली कैंडल बनी बेरिश, उसके बाद मार्केट होता गैप अप ओपन, ठीक है। तो जब ये पैटर्न बनेगा दोस्तों, इसमें गैप क्रिएट हो गया होगा दोनों इन पैटर्न्स में, इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। और इन दोनों कैंडल्स को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको मिलेगा, जो कि एक बुलिश रिवर्सल है और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंपल पैटर्न आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर बताया गया वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताई, वो आपके आगे यहाँ पर बता रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारी 18 मिनट की हो चुकी है, अभी मैं इसको यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे मतलब अगर मैं एक साथ ज़्यादा पैटर्न्स आपको बताऊँगा तो शायद न्यू कमर्स को समझ में नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी डाउट है कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर दोस्तों जल्दी से जल्दी पूरे करा दीजिए। चलो बाय दोस्तों।